Hello students, today I will discuss about the morphology of plant part 4 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लोरेसेंस के रेफरेंस में और फ्लावर के रेफरेंस में। दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक बिकॉज इस पर्टिकुलर टॉपिक से मोर देन 2 to 4 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं। और ये जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस, ये बेसिकली कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा टेक्सोनॉमी में, फैमिली डिस्क्रिप्शंस में आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी वहां पे यूज होगी। सो थोड़ा सा सीरियस होकर हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और आप अगर इस टॉपिक के बारे में कोई टर्मिनोलॉजीज नहीं याद है, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको कई बार अगर आप रिवाइज करोगे तो फ्लावर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। कोशिश करेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में आपको फ्लोरल पार्ट के बारे में और प्रैक्टिकली उनको हम लोग दिखा सकें। ओके, तो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग बात करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? अगर हम यहाँ इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो ज्यादातर फ्लावर क्या होते हैं, या तो सिंगल होते हैं या ग्रुप में होते हैं। अगर वो सिंगल है तो उन फ्लावर को हम लोग बोलते हैं सॉलिटरी। अगर वो फ्लावर सिंगल है तो उसको बोलते हैं सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। सॉलिटरी का मतलब जैसे आपने चाइना रोज देखा होगा, वो सिंगल फ्लावर होता है। आपने बैगन देखा होगा, वो सिंगल फ्लावर होते हैं, ग्रुप में नहीं होते। लाइक सरसों, अगर सरसों के पेड़ आपने देखे होंगे तो सरसों के पेड़ में एक ही एक्सिस के ऊपर कई सारे फ्लावर्स होते हैं। कैन यू इमेजिन कि अगर ऐसा होता और उस सरसों की एक्सिस के ऊपर कई सारे बैगन के फ्लावर लगे होते, तो बैगन सोचिए एक एक्सिस है ऐसे, इसमें कई सारे बैगन इधर उधर इधर, एक ही एक्सिस के ऊपर 10-12 बैगन लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये उनका अपना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस है, सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस या तो सॉलिटरी टर्मिनल होगा या सॉलिटरी एक्सिलरी होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये प्लांट है और ये एक्सिलरी बर्ड है तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कुछ ये चाइना रोज है, तो यहाँ पे ये एक्सिलरी पोजीशन पे निकला, इसलिए उसको बोलते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। इसका एग्जांपल हो जाएगा हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब नहीं याद करना चाहते तो उसको लिख सकते हैं चाइना रोज। लेकिन अगर ये सॉलिटरी टर्मिनल है तो सॉलिटरी टर्मिनल का मतलब हो गया इस तरीके से आपका ये दोनों के फ्लावर के अंदर जो पैटर्न्स होते हैं बेसिकली ये कलर इनका रेडी होता है, चाहे यहाँ हो और यहाँ हो। ये गार्डन पॉपी है या नॉर्मली इसका नाम है पॉपी। सोलिटरी टर्मिनल का एग्जांपल है पॉपी प्लांट। और ये जो पॉपी प्लांट होता है इसका बोटेनिकल नेम है पेपावर सोमनिफेरम। क्या नाम है? पेपावर सोमनिफेरम। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। ये जो पेपावर सोमनिफेरम है, इस पर्टिकुलर पेपावर सोमनिफेरम के ऊपर अगर यहाँ पे हम ये अनराइप फ्रूट है, जब ये कच्चा होता है तो अनराइप फ्रूट्स पे क्या होता है, यहाँ पे कट लगा देते हैं ब्लेड्स। और जब कट लगाते हैं तो यहाँ पे व्हाइट मिल्की लेटेक्स, व्हाइट मिल्की लेटेक्स निकलता है। और ये जो व्हाइट मिल्की लेटेक्स होता है इससे हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं? ऑपियम। तो इस पर्टिकुलर सॉलिटरी टर्मिनल का एग्जांपल क्या हो गया? पॉपी प्लांट। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? पेपावर सोमनिफेरम। इससे ऑब्टेन क्या करते हैं? ऑपियम। और ये ऑपियम ऑब्टेन किससे करते हैं? अनराइप फ्रूट से, जिससे व्हाइट मिल्की लेटेक्स निकलता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात क्लियर होगी कि जब फ्लावर सिंगल होंगे या तो टर्मिनल पोजीशन पे होंगे या एक्सिलरी पोजीशन पे होंगे। टर्मिनल है पेपावर सोमनिफेरम, एक्सिलरी है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसके अलावा हम लोग को एक और बात करनी है, वो है इस पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस के रेफरेंस में जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ये जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इन इन्फ्लोरेसेंस में इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस की ग्रोथ होती रहती है। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस की ग्रोथ इन द सेंस यहां फ्लावर बना, आगे बढ़ गया, फिर फ्लावर बना, आगे बढ़ गया, फिर फ्लावर बना, आगे बढ़ गया, फिर फ्लावर निकला, आगे बढ़ गया। ऐसे फ्लावर, ये जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है उसकी ग्रोथ होती रहती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे डिस्कस करनी थी वो है इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन। यहाँ आप कह सकते हैं कि व्हेन दिस फ्लावर आर प्रेजेंट इन ग्रुप ऑन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, तो यहाँ लिख सकते हैं अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर
arrangement and distribution of flower on inflorescence axis or peduncle known as inflorescence. दोबारा सुन लीजिए, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लावर, इस पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के ऊपर फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। और जब ये फ्लावर हैं, फ्लावर्स हैं, कई सारे फ्लावर होंगे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के ऊपर जब अरेंज होंगे तो उसको बोलेंगे इन्फ्लोरेसेंस। ये इन्फ्लोरेसेंस या तो रेसिमोज होते हैं या साइमोज होते हैं। अगर यहाँ पे इन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस की ग्रोथ, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस की ग्रोथ इनडिटरमिनेट हो जाए, इनडिटरमिनेट हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। पहला पॉइंट हो गया कि इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस की ग्रोथ कैसी हो जाए, इनडिटरमिनेट हो जाए। दूसरी चीज, अगर हम फ्लावर की बात करें तो ये नंबर 1 फ्लावर है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6 और ये 7। जो ऊपर फ्लावर है वो कैसा है, न्यू, और नीचे फ्लावर कैसा है, ओल्ड। यहां लिखते हैं द फ्लावर अरेंज्ड इन acropetal manner. The flower arranged in acropetal manner. Okay, and the flower present in centripetal manner. या centripetally these flower are arranged. अंदर से, बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, पुराने से नए की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, centripetally arranged, centripetally presents। अगर हम इसकी बात करें साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की, तो यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होगी वो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस की ग्रोथ डिटरमिनेट होती है। ये है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस और इसकी ग्रोथ कैसी है, डिटरमिनेट, मतलब ग्रोथ जो है वो लिमिटेड। दूसरी चीज, यहाँ पे जो फ्लावर होगा वो फ्लावर, अगर यहाँ पे नोड है, इस नोड से एक फ्लावर निकला, दूसरा फ्लावर निकलेगा, तो तीसरा फ्लावर निकलेगा। जो न्यू फ्लावर होगा, जो ओल्ड फ्लावर होगा वो कहाँ होगा, ऊपर, और न्यू फ्लावर कहाँ होगा, नीचे। इसलिए यहाँ देख सकते हैं द फ्लावर अरेंज्ड इन बेसिपिटल manner। Flower arranged in basipetal and which are centrifugally present. Centrifugally present. Okay, ये है हमारा इन्फ्लोरेसेंस के रेफरेंस में। अब हम लोगों को डिस्कस करना है मेनली फ्लावर, जिसकी इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उन टर्मिनोलॉजी को जरूर आप ध्यान से देखिए। तो हम लोगों को बात करनी है इस फ्लावर के रेफरेंस में। अगर हम इस फ्लावर के रेफरेंस में बात करें तो इन जनरल ये जो फ्लावर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, बिकॉज़ दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट व्हिच हैविंग ए मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर व्हिच इज which is homologous to the vegetative bud with a definite growth, मतलब वो वेजिटेटिव बड जिसकी डेफिनेट ग्रोथ होगी वो एक फ्लावर का फॉर्मेशन करती है। दूसरी चीज, जो फ्लावर्स होते हैं इनमें एक फ्लावर्स होते हैं स्मॉलेस्ट, एक होते हैं लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट फ्लावर का एग्जांपल है वुल्फिया और लार्जेस्ट फ्लावर का एग्जांपल है रैफ्लेशिया। जस्ट यू want to know it, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली स्मॉलेस्ट फ्लावर है वुल्फिया और लार्जेस्ट फ्लावर है रैफ्लेशिया, बोथ आर एंजियोस्पर्म। ये जो फ्लावर होते हैं, इस फ्लावर को अगर हम लोग डिफाइन करें कि वो पर्टिकुलर फ्लावर जिनके अंदर कैलेक्स एंड करोला बोथ आर प्रेजेंट, वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर कैलेक्स एंड करोला बोथ आर प्रेजेंट व्हिच इज नोन एज डाइक्लेमाइडस। और वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर कैलेक्स करोला में से कोई एक प्रेजेंट हो, आइदर कैलेक्स और करोला, उसको बोलते हैं मोनोक्लेमाइडस। हियर द K and C present
बोलेंगे डाइक्लेमाइडस। और अगर वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर आइदर के और सी प्रेजेंट, either K and C present, that is called the monoclamides, and aclamides, that is K or C, both are absent. जिनके अंदर कैलेक्स करोला दोनों एब्सेंट होंगे उसको बोलते हैं एक्लेमाइडस। ये ओल्ड टर्मिनोलॉजी है लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में पूछी है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है फ्लावर के रेफरेंस में कि वो पर्टिकुलर फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल हो, आइदर व्हिच मे बी द स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर फ्लावर जिसके अंदर या तो एंड्रोशियम हो और या गाइनोशियम हो, कोई अगर एक पार्ट होगा, कोई एक सेक्स ऑर्गन होगा तो उसको बोलेंगे डाइक्लाइनस, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। दैट इज having a either androecium और gynoecium। इन दोनों में से कोई अगर एक होगा तो उसको बोलेंगे डाइक्लाइनस और डायोशियस। इफ इन ए प्लांट द A and G, A का मतलब androecium and gynoecium both present, ठीक, जैसे चाइना रोज, जैसे मैंगो, जैसे और कई सारे प्लांट है जिनके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ आर प्रेजेंट, उसको बोलते हैं मोनोक्लाइनस, उसको बोलते हैं मोनोशियस। याद रखिएगा मोनोक्लाइनस, डाइक्लाइनस, दीज आर वर्ड, दीज आर रिप्रेजेंट द सेक्स ऑर्गन। अगर डाइक्लाइनस फ्लावर है तो वहां या तो एंड्रोशियम होगा या गाइनोशियम होगा। अगर वो मोनोक्लाइनस फ्लावर है तो एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों होंगे, उसको मोनोशियस भी बोलते हैं और इसको बाइसेक्सुअल भी। वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर ना एंड्रोशियम और ना गाइनोशियम है, बोथ आर एब्सेंट, ए और जी एब्सेंट, इसे हम लोग नेकेड फ्लावर और एक्लाइनस फ्लावर भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया ये आपको कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर डाइक्लाइनस क्या होते हैं, मोनोक्लाइनस क्या होते हैं या एक्लाइनस क्या होते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम लोग और थोड़ी सी बात कर लें तो यहाँ पे जो फ्लावर होता है इनके दो डिफरेंट टाइप के पार्ट होते हैं। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट और इसी को बोलते हैं एसेसरी पार्ट, और एक वो पार्ट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल पार्ट। ये बेसिकली जो एसेसरी पार्ट है, अगर ये फ्लावर में किसी वजह से टूट के गिर जाए, सड़ जाए, या नॉर्मली जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो उससे पहले भी क्या होता है, कैलेक्स करोला खत्म हो जाता है फ्रूट के बनने के पहले। जब फ्रूट जब बन गया, पक गया, तो उसके पहले ही खत्म हो जाता है। तो अदरवाइज इसको हम लोग कह सकते हैं नॉन एसेंशियल, मतलब दीज आर नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो नॉन एसेंशियल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैलेक्स और इसको बोलते हैं कोरोना। जितने भी आप फ्लावर देखते हो, चाहे वो रेड कलर का हो, चाहे वो येलो कलर का हो, चाहे वो पिंक कलर का हो, चाहे वो व्हाइट कलर का हो, जितने भी फ्लावर के कलर्स होते हैं वो सब कोरोना की वजह से होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावर आर कलरफुल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेटल्स। पेटल मींस करो। तो यहाँ पे जो कैलेक्स होगा, ये कैलेक्स कैसे होते हैं, मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, जिनको हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। दूसरी इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं कैलेक्स को, और कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं कोरोला। अगर ये कैलेक्स कोरोला किसी पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर नहीं मिलता तो उसको क्या बोलेंगे, एक्लेमेटस। लेकिन जब वहां पे ये नहीं मिलेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा, पेरियंथ मिलते हैं। ये जो पेरियंथ होते हैं ये ज्यादातर मोनोकॉट फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि मोनोकॉट प्लांट के अंदर क्या होंगे, पेरियंथ होंगे, और ये पेरियंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। दूसरी चीज के लिए जो एसेंशियल पार्ट होते हैं इनको हम लोग एंड्रोशियम और गाइनोशियम बोलते हैं। ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं ये मेल पार्ट को बोलते हैं और ये फीमेल पार्ट को बोलते हैं। ये जो मेल पार्ट है जिसको हम लोग एंड्रोशियम बोल रहे हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और जो गाइनोशियम है वो है फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ फ्लावर की डिस्क्रिप्शंस है जिसमें हम लोगों को स्टार्टिंग से पहले इतना पता होना चाहिए कि फ्लावर स्मॉलेस्ट कौन से होते हैं, लार्जेस्ट कौन से होते हैं। कभी कभी होता है कुछ बच्चे होते हैं बड़े डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड के और उनकी फ्रेंडशिप होती है बड़े उसी लेवल के लोगों के साथ, तो वो पूछ लेते हैं कि फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर छोटा कौन सा होगा, फ्लावर बड़े कौन से होंगे। ये इतना बड़ा फ्लावर होता है रैफलेशिया का कि इसका जो डायमीटर है वो लगभग 3 मीटर तक होता है, और इनको कोई अपने गार्डन में नहीं लगाना चाहता, जबकि इतना कलरफुल होता है, ब्राइट कहना चाहिए रेड कलर का और मैरून कलर का फ्लावर होता है, लेकिन इसको कोई लगाता नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें लगाने पे इसकी जो स्मेल होती है वो फाउल स्मेल होती है, डेड बॉडी की तरह स्मेल होती है इसकी।
इसलिए इसको कोई लगाता नहीं, लेकिन अट्रैक्टिव बड़ा होता दिखता है। ये जो फ्लावर्स हैं जिनको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट बोलते हैं, ये जिम्नोस्पर्म से लिटिल बिट डिफरेंट होते हैं। दूसरी चीज की जो फ्लावर है वो हम लोगों को कह सकते हैं कि इट इज होमोलोगस टू द वेजिटेटिव बड विद डेफिनिट ग्रोथ। ये जो फ्लावर है इनके अंदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट देखने को मिलते हैं। एसेंशियल पार्ट वो हैं जिनको हम लोग मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं, एंड दीस आर पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके अंदर गैमीट बनते हैं, किसमें? एंडोशियम और पेनोशियम के अंदर। ये जो मेन कुछ टर्मिनोलॉजी है ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लावर डिस्क्रिप्शन। ओके, ये जो फ्लावर की डिस्क्रिप्शन से बेसिकली यहाँ पे हम लोग जब किसी पर्टिकुलर फैमिली का या फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे किसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है, ये लिखना है KCAG, तो यहाँ पे क्या होगा, इस KCAG के पहले जो डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं लाइक दिस, कुछ ऐसे लिखा जाता है। इसको जो इस पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला में कैलेक्स के जो पहले लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर डिस्क्रिप्शन। इस फ्लावर डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्लावर के अंदर BRL, अगर किसी फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। इस फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर किसी अगर BRL लिखा है तो इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्टियोल। अगर BR लिखा है तो इसका मतलब है ब्रैक्ट, और अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं EBR, दैट इज ब्रैक्ट इज एब्सेंट, ई ब्रैकिएट बोलते हैं। यहां लिख सकते हैं ब्रैक्ट एब्सेंट। दूसरी चीज की यहाँ पे जो फ्लावर होता है उस फ्लावर की सिमेट्री होती है। जैसे यहाँ पे हमने एक सिंबल बनाया, ऐसे कुछ सिंबल्स यहाँ बनते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ैगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक के तीन डिफरेंट टाइप की फ्लावर सिमेट्री शो करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सिंबल से, और एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके फ्लावर रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके फ्लावर क्या शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। मतलब किसी स्पेसिफिक रेडियस से काटेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाएंगे, वो क्या करेंगे? उनको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ये शो करते हैं। और इसका एग्जांपल होगा एक्टिनोमॉर्फिका, मस्टर्ड, सोलेनम, अनियन। ज़ाइगोमॉर्फिक वो पर्टिकुलर प्लांट होते हैं जिनके अंदर, उसको हम लोग सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, तो टिल्ट होता है परसेंटेज वाले सिंबल को कैसे। ये जो ज़ाइगोमॉर्फिक होता है, ये ज़ाइगोमॉर्फिक जो होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। क्या सिमेट्री शो करते हैं? बाइलेटरल, मतलब एक स्पेसिफिक रेडियल से काटने पे टू इक्वल पार्ट में अगर ये डिवाइड होंगे उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, जो ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं। और इनके एग्जांपल में फैमिली है जिसका नाम है पैप्लियोनेसी, सीजर पिन्नेसी, जिसमें एक प्लांट होता है सीजर पिन्ना। इन सब के अंदर, पैप्लियोनेसी के अंदर जैसे पाइसम सेटाइवम, लेथाइरस ओडोरेटस, इन सब के अंदर होता है ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एसिमेट्रिक फ्लावर का मतलब होता है जिनको हम किसी भी पर्टिकुलर रेडियस से इक्वल पार्ट में डिवाइड ना कर सके, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक, व्हिच इज एग्जांपल इज दैट इज कैना। कैना एग्जांपल है एसिमेट्रिक टाइप ऑफ सिमेट्री। इसके बाद हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल है या फीमेल है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डाइक्लाइनस या यूनिसेक्सुअल। पर अगर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस सिंबल से, जैसे कि वहां उस फ्लावर फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया है, इसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। इस फ्लावर की, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फ्लावर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। अगर किसी फ्लावर के अंदर कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये चारों पार्ट प्रेजेंट होंगे तो उसे बोलेंगे कंप्लीट। और अगर कोई भी एक एब्सेंट हो लाइक दिस,
यहाँ क्या है, कैलेक्स करोला नहीं है, और है क्या, पेरियंथ है, एंड्रोशियम है या गैनोशियम, तो इनको बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। दूसरी चीज कि जो फ्लावर होता है उस फ्लावर की इस एक्सिस को या फ्लावर स्टॉक को हम लोग पेडिसिल बोलते हैं, और फ्लावर की टिप को थैलमस बोलते हैं, या इसी को हम लोग टोरस भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। ये ना फ्लावर की टिप है जिसको हम लोग थैलमस बोलते हैं। ऑल दिस प्लांट पार्ट, जो रिप्रोडक्टिव वर्ल है या जो प्लांट पार्ट है, ऑल दिस प्लांट पार्ट आर प्रेजेंट ऑन दिस थैलमस। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है, ये है आपका कैलेक्स, ये है कोरोला, ये है एंड्रोशियम और ये है गैनोशियम। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बची है जिसको हम लोगों को डिस्कस करना है, वो है फ्लावर की पोजीशन। ये जो फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर की पोजीशन की बेसिस पे फ्लावर होते हैं तीन टाइप के, एक वो जिनको बोलते हैं हाइपोगाइनस, एक एपिगाइनस और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिगाइनस। यहां पे जो फ्लावर होंगे, अगर किसी फ्लावर के अंदर पोजीशन की बात करें तो वहां लिखा हुआ हाइपोगाइनस। हाइपो का क्या मतलब होता है, नीचे, और गाइनस मतलब गैनोशियम। अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर इस गैनोशियम के नीचे सब कुछ हो, मतलब कैलेक्स नीचे, कोरोला नीचे, एंड्रोशियम नीचे से निकले, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस। और ओवी कहाँ हो गई, ऊपर, इसको क्या बोल सकते हैं, सुपीरियर ओवी। दोबारा सुन लीजिए, हमने बोला कि फ्लावर की पोजीशन की बेसिस पे ये जो गैनोशियम होगा ये हाइपोगाइनस ओवरी है। हाइपो का मतलब नीचे, गाइनस का मतलब गैनोशियम। गैनोशियम के नीचे है सब कुछ, कैलेक्स, एंड्रोशियम, गैनोशियम सब कुछ कहाँ है, कैलेक्स, ये करूंगा, ये एंड्रोशियम कहाँ है, इस गैनोशियम के जस्ट नीचे से निकल है, इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। ओवरी कैसे हो जाएगी, सुपीरियर। इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल होगा सोलोनेसी लिलियस। अब मैं उन फैमिली के नाम ज्यादातर यहाँ लिख रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको इन सबको याद रखना है। वैसे तो आपके यहाँ पैपियोनेसी को भी सुपीरियर ही कंसीडर किया गया। अगर इस हाइपोगाइनस ओवरी को इन टर्म्स ऑफ गैनोशियम रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी, ऐसे। अगर हम इसको हटा दें तो इसका मतलब है ये केवल रिप्रेजेंट कर रहा है गैनोशियम की पोजीशन। अगर ये लिखा है तो सुपीरियर है, ओवरी हाइपोगाइनस में नीचे। ओके, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्पेल्स 2 हैं और दोनों कैसे हैं, फ्यूज। ओके, इसको हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे पर्टिकुलर ओवरी की जिसको बोलते हैं एपिगाइनस। ये जो एपिगाइनस है, एपी का मतलब तो ऊपर, गैनोशियम के ऊपर सब कुछ निकले, लाइक दिस। ये कैलेक्स, कोरोला, ये एंड्रोशियम। यहाँ गैनोशियम कहाँ है, नीचे, और बाकी सब कहाँ होंगे, ऊपर। तो गैनोशियम की वैल्यू कैसी होगी, इंफीरियर, इसलिए इसको इंफीरियर ओवरी भी बोलते हैं। ईपी का मतलब होता है ऊपर। ऊपर क्या है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम कहाँ है, ऊपर है गैनोशियम, इसलिए क्या बोलते हैं, एपिगाइनस। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो गैनोशियम को लिखने के बाद ऊपर अंडरलाइन करते हैं। अगर यहाँ कार्पेल को रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। ये हो गया एपिगाइनस और इंफीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करते। तीसरा जिसको बोलते हैं पेरिगाइनस। ये जो पेरिगाइनस ओवरी होती है इसको हम लोग सेमी इंफीरियर ओवरी बोलते हैं, सेमी इंफीरियर। ये जो सेमी इंफीरियर होते हैं इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी गैनोशियम है
इस डायमेंशन के ना ऊपर और ना नीचे, ये है कैलेक्स, ये एंड्रोशन और ये कोरोला, ये एंड्रोशन और ये कैलेक्स। इसलिए इसको बोलते हैं पेरिफेरी पे सब कुछ है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी, ना नीचे ना ऊपर, यहाँ नंबर लिख सकते हैं। तो ये हो गया पेरीगाइनस ओवरी। ये जो इंफीरियर ओवरी है, इनके भी एग्जांपल आप चाहें तो लिख सकते हैं कुकुरबिटेसी, इसमें नॉर्मली आपके लिम्फा सिलिंड्रिका, लैटिनेरिया वल्गैरिस वगैरह आते हैं। दूसरा इसमें लिख सकते हैं एस्ट्रेसी, इसमें मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। ये बात हुई फ्लावर डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। अब इसके बाद हम लोगों को उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में बात करनी है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैलेक्स के रेफरेंस में, करोला के रेफरेंस में, पेरियन के रेफरेंस में। ओके, सबसे पहले हम लोग उस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कैलेक्स करोला के एब्सेंट होने पे होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं वो पर्टिकुलर प्लांट पार्ट जिसको हम लोग नॉन एसेंशियल बोलते हैं। जब कैलेक्स एंड करोला अनडिफरेंशिएटेड होता है तो वहां पे प्लांट में क्या प्रेजेंट होगा फ्लावर में? पेरियन। पहले बात कर लेते हैं पेरियन। ये जो पेरियन होता है इसको अगर डिफाइन करना हो तो यहां लिख सकते हैं देयर इज नो डिफरेंशिएशन, speaking of when there is no differentiation, there is no differentiation between calyx and corolla. There is no differentiation between the calyx and corolla. Then the term perianthused. Then the term perianthused. ये जो पेरियंथ होता है जिसको हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट को टेपल बोलते हैं। अगर ये टेपल फ्री है तो इसे हम लोग पॉलीटेपलस या पॉलीफिलस बोलते हैं। और अगर ये टेपल फ्यूज्ड है तो उसे हम गैमोटेपलस और गैमोफिलस बोलते हैं। ओके, ये जो पेरियंथ है, ये पेरियंथ में कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। नॉर्मली वो फैमिली आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट यू शुड बी नो। इसको हम लोग कह सकते हैं कि पेरियंथ, यहाँ पे एक एग्जांपल है, बहुत वेल नोन एग्जांपल है, उसकी फैमिलीज आप प्रोडक्ट खाते हैं उनके फैमिलीज की। एक फैमिली इज नाम पोएसी, जिस फैमिली में व्हीट, राइस वगैरह आते हैं, मेज आता है। इस फैमिली के प्लांट के अंदर, पोएसी प्लांट के अंदर ड्राई मेम्ब्रेनस लॉडिकेट्स होते हैं। ये कौन रिप्रेजेंट करते हैं? जो ड्राई लॉडिकल्स होते हैं वो पेरियंथ के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं P2L से। ये P2L का मतलब है ड्राई मेम्ब्रेनस लॉडिकल विच रिप्रेजेंट द पेरियंथ। ये है पेरियंथ के रेफरेंस में आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कैलेक्स। ये जो कैलेक्स है ये कैलेक्स आउटर मोस्ट वर्ग, क्या है? आउटर मोस्ट वर्ग, ग्रीन इन कलर, that is photosynthetic in function,
that is photosynthetic in function. क्या है? That is photosynthetic in function. ये ग्रीन कलर के हैं, photosynthetic in function है, so it is also called सेपेलॉइड. क्योंकि ये बेसिकली जो कैलेक्स होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन होते हैं, इसलिए हम इसको सेपेलॉइड्स भी बोलते हैं. ये जो कैलेक्स होते हैं जिसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं, इनकी यूनिट होती है सेपेल. अगर ये सेपेल फ्री है इसको बोलते हैं पॉलीसेपेलस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल को अगर देखें तो यहाँ लिख सकते हैं K4. ब्रैकेट नहीं लगाया इसका मतलब पॉलीसेपेलस को रिप्रेजेंट कर रहा है. नंबर ऑफ सेपेल 4. और अगर ये सेपेल फ्यूज्ड हो जाए तो इसको बोलते हैं गैमोसेपेलस. तो ये जो गैमोसेपेलस इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं K4, इसको बोलते हैं गैमोसेपेलस दैट इज फ्यूज्ड. दूसरी एक और चीज कि ये जो सेपल्स होते हैं ये सेपल्स ड्यूरेशन की बेसिस पे कहें तो ये सेपल्स नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं. एक वो जिसको बोलते हैं डेसिडियस, कैडिकस, डेसिडियस और परसिस्टेंट. अगर हम इन सेपल्स की बात करें तो ड्यूरेशन की बेसिस पे ये कैलेक्स 3 टाइप के होते हैं. एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिडियस. जैसे ही प्लांट के अंदर फ्लावर बनेगा, फ्लावर के बनने के बाद जैसे इंडिकेट हुआ कि फ्रूट फॉर्मेशन शुरू होना है, मेल और फीमेल पार्ट डेवलप हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्रूट फॉर्मेशन होने वाला, तभी ये गिर जाएंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं कैडिकस. इनको हम लोग बोलते हैं कैडिकस. और वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर फ्लावर के बनने के फ्लावर के अंदर फ्रूट बन गया उसके बाद अगर करें उसको बोलते हैं डेसिडियस. दोबारा ध्यान से सुनिएगा, कैडिकस का मतलब है जस्ट बिफोर द फ्रूट फॉर्मेशन दीस सेपल्स फॉल. फ्रूट बनने के बाद ये गिरे उसको बोलते हैं डेसिडियस. और ये बोलते हैं बेशरम, वो होते हैं persistent. That is, the sepal present with flower or fruit. After the formation of the fruit, these calyx or sepals are present, which is known as persistent. ये persistent calyx दो टाइप के होते हैं जिनके दोनों के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए. बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, आप लोग डेली इनसे वाकिफ हैं. ये एग्जांपल्स. तो बात करते हैं persistent calyx के रेफरेंस में. ये जो persistent calyx होते हैं, ये persistent calyx होते हैं दो टाइप के. एक को बोलते हैं acquiescent persistent calyx, acquiescent persistent calyx. दूसरे को बोलते हैं macrescent persistent calyx. ये जो एक्विसेंट परसिस्टेंट कैलेक्स है उससे पहले एक और बात डिस्कस करना चाहेंगे. ये जो परसिस्टेंट कैलेक्स है इसको आप कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड द परसिस्टेंट कैलेक्स. ये परसिस्टेंट कैलेक्स व्हिच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलोनेसी फैमिली. सोलोनेसी फैमिली के अंदर जो चिड़ी होती है, जो ब्रिंजल होता है, जो टमाटर होता है, उन सब के ऊपर ताज लगा होता है. वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड पर्सिस्टेंट कैलेक्स. ये पर्सिस्टेंट कैलेक्स एग्जांपल है एक्विसेंट पर्सिस्टेंट कैलेक्स. और ये एक्विसेंट पर्सिस्टेंट कैलेक्स की अगर बात करें, ये एक्विसेंट पर्सिस्टेंट कैलेक्स मिलता है फाइजेलिस पेरुवियाना के अंदर. आपने अगर रसभरी देखा हो तो रसभरी के अंदर क्या होता है, ये आप उस रसभरी का येलो कलर का फ्रूट है
और इसके सराउंडिंग पूरी पूरी इस तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है जो उस पूरे फ्लूइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये जो बैलून है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ एक्विसेंट पर्सिस्टेंट कैरेक्स। ये बैलून किसका मॉडिफिकेशन है? दिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज मॉडिफिकेशन ऑफ एक्विसेंट पर्सिस्टेंट कैरेक्स का। और ये किसका एग्जांपल है? फाइजरनिस पेरुवियाना का, जिसको हम लोग रसबेरी भी बोलते हैं। तो मैक्विसेंट पर्सिस्टेंट कैरेक्स है, इसका एग्जांपल है सीडियम गुआजावा। सीडियम गुआजावा, अगर आप सीडियम गुआजावा को जानते हैं तो इसको बोलते हैं अमरूद। और इस अमरूद की कहानी क्या है? इस अमरूद के अंदर जो बेसिकली मैक्विसेंट पर्सिस्टेंट कैरेक्स है उसको देखिए। ये जो मैक्विसेंट पर्सिस्टेंट कैरेक्स है बेसिकली जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो मान लेते हैं कि ये अमरूद है। इस अमरूद के अंदर कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ देखिएगा, ये ड्राई वुडी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जो किसका मॉडिफिकेशन है? पर्सिस्टेंट कैरेक्स का। क्या बोलते हैं? मैक्विसेंट पर्सिस्टेंट कैरेक्स। ये ड्राई वुडी मेम्ब्रेनस, ये और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ये एंड्रोशियम से स्टेम्स होते हैं। और ये है आपका फ्रूट। इस फ्रूट के अंदर ये पर्टिकुलर पोर्शन हम लोग नहीं खाते, क्यों? क्योंकि ये ड्राई वुडी मेम्ब्रेनस होता है, इसको नहीं खाते, काट देते हैं। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जहाँ पे ये हमारा अटैच है, इसको भी ज्यादातर नहीं खाते, क्योंकि ये कैसा होता है? टेस्टलेस होता है। तो ये जो ड्राई वुडी मेम्ब्रेनस पर्सिस्टेंट कैरेक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्विसेंट पर्सिस्टेंट कैरेक्स। ये बात हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पर्सिस्टेंट कैरेक्स होते हैं दो टाइप, एक एक्विसेंट पर्सिस्टेंट कैरेक्स और मैक्विसेंट पर्सिस्टेंट कैरेक्स। लास्ट हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर कैरेक्स के रेफरेंस में, जिसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कैरेक्स। ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ कैरेक्स है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ कैरेक्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछे गए। कैरेक्स मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन ऑफ कैरेक्स। ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ कैरेक्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं पहले। दैट इज फेदरी कैरेक्स। ये जो फेदरी कैरेक्स होता है जिसको हम लोग पेपर्स बोलते हैं, और ये पेपर्स फेदरी कैरेक्स विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्ट्रेसी फैमिली। ये एस्ट्रेसी फैमिली जिसको हम लोग पहले क्या बोलते थे? कंपोजिटी बोलते थे। उनके अंदर ये फेदरी कैरेक्स होते हैं। ये अगर मैरीगोल्ड की बात करें तो ये येलो कलर का पेटल्स है, और यहाँ पे ये ओवरी है, और यहाँ पे इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, इनको बोलते हैं कैरेक्स। ये है गार्निश। क्योंकि ये फ्लावर इनकम्प्लीट है इसलिए यहाँ पे एंड्रोशियम नहीं होता, ये रेफ्लोरेट है बेसिकली। इसका एग्जांपल है, यहाँ लिख सकते हैं टैगिटस इरेक्टस या टैगिटस इरेक्टस या टैगिटस टैगिस। इसको लोग बोलते हैं मैरीगोल्ड। ये टैगिटस भी आप याद रखो, कभी कम चलेगा। दैट इज टैगिटस इरेक्टस या टैगिटस टैगिस जो है वो मैरीगोल्ड है, इसके अंदर ये फेदरी कैरेक्स। दूसरा एग्जांपल है जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। एडवर्टाइजिंग फ्लैग, ये जो एडवर्टाइजिंग फ्लैग होते हैं नॉर्मली एक प्लांट है जिसका नाम है मोसेंडा। मोसेंडा नहीं, इसका नाम है मोसेंडा। और इस मोसेंडा के अंदर एडवर्टाइजिंग फ्लैग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैग्स में कैलेक्स होते हैं तो नॉर्मली 4 कैलेक्स, 4 सेपल्स तो एक जैसे होते हैं, और एक जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, इसकी ग्रोथ कुछ ज्यादा हो जाती है। इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये अपने आप को क्या करता है? एडवर्टाइज करता है बेसिकली, इसलिए इसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। क्वेश्चन आपके यहाँ सिंपल सा होगा कि एडवर्टाइजिंग फ्लैग देखने को कहाँ मिलता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the two spiny calyx are present. The two spiny calyx are present in
ट्रापा बिस्पाइनोसा are presenting ट्रापा बिस्पाइनोसा। तो ट्रापा बिस्पाइनोसा के अंदर 2 स्पाइनी कैलेक्स होते हैं। जो सिंघाड़ा होता है, वो सिंघाड़े की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो कुछ ऐसे ये आपके हैं 2 स्पाइनी कैलेक्स जो ट्रापा बिस्पाइनोसा के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वैसे तो और भी कई सारे मॉडिफिकेशंस हैं इस पर्टिकुलर कैलेक्स को लेकर के, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग फ्लैग कहाँ होते हैं, पेपर्स क्या होता है और 2 स्पाइनी कैलेक्स क्या है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फॉर्मूला को, एस्टिवेशन को, एंड्रोशियम और गायनेशियम। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग फिर फर्दर नेक्स्ट वीडियोस का वेट करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग इस टर्मिनोलॉजी अगर आप लोगों को याद हो गई हो तो एक बार आप इस पर्टिकुलर वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।